हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। इसी इरादे के साथ मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं भारतीय ज्ञान दर्शन पर। तो आप सभी को अपनी जीत को ठान लेना है और पहली बार में ही पेट की परीक्षा पार करनी है। आज हम बात करने वाले हैं विलोम शब्द की प्रैक्टिस सीरीज पर, जो कि आपको 2 दिन पहले दी गई थी। आज हम सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, तो आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में उत्तर दें कि आपने क्या स्कोर किया था। आइए देखते हैं इन सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपको दिया गया था कि जंगम का विलोम शब्द है। तो पहले इसका अर्थ उत्तर बताने के लिए हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए कि जंगम का मतलब क्या होता है। तो जंगम का अर्थ होता है दोस्तों गतिशील। तो जंगम का अर्थ हमें पता चल गया कि गतिशील होता है। तो अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा उत्तर जो गतिशील का अपोजिट होगा? तो क्या होगा? स्थावर। स्थावर का मतलब होता है जो गतिहीन ना हो, जो स्थित हो, जो अचल हो। तो जंगम का सही उत्तर हो जाएगा स्थावर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा सहचर्य का विलोम शब्द है। तो सहचर्य का विलोम शब्द है, तो सहचर्य का अर्थ क्या होगा? मैत्री। क्या होगा? मैत्री या भाईचारा। तो सहचर्य का मतलब हमें पता चल गया कि मैत्री या भाईचारा होता है। तो इनमें हम राइट आंसर देख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलगाव। अलगाव का मतलब क्या हो जाएगा? अलग होना, है ना, जो अलग अलग रहे। तो सहचर मतलब साथ में, मित्रता बंधुत्व के साथ रहना, और अलगाव मतलब अलग। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा था विराट का विलोम शब्द है। तो विराट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वृहत, वृहत छोटापन या क्षुद्र। तो विराट का अर्थ आपको पता है कि विराट का अर्थ क्या होता है? बड़ा या विशाल, है ना। तो अब इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षुद्र। क्षुद्र का अर्थ क्या होता है? छोटा। तो जिन लोगों ने क्षुद्र आंसर दिया था वो एकदम राइट आंसर था और ये आसान भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अति मतलब क्या होता है? अति मतलब होता है अधिक, और वृष्टि मतलब बारिश। जब अधिक बारिश हो तो उसको क्या कहेंगे? अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अनावृष्ट। अनावृष्ट मतलब क्या हो जाएगा? कि सूखा, है ना, कि सूखा जहाँ बिल्कुल बारिश हो ही ना। अल्प मतलब कम हो जाएगा, लघु मतलब भी कम ही रहेगा, न्यून मतलब कम, लेकिन अना मतलब बिल्कुल ना हो। ठीक है, मतलब कि सूखे में आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तिमिर शब्द का विलोम है आलोक, रंगीन, रंगीन या रंगीन दोबारा गया, सॉरी, तो रंगहीन। ठीक है, तो तिमिर शब्द, तिमिर मतलब क्या होता है? तिमिर मतलब होता है अंधेरा। क्या होता है दोस्तों? अंधेरा। तो अपोजिट हो जाएगा आलोक। आलोक मतलब प्रकाश। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आलोक, है ना। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने उत्तर दिए सही। आप लोग जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन था प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। तो क्या होगा दोस्तों प्रत्यक्ष शब्द का विलोम? तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? सीधा या सामने, जो आपके सामने प्रस्तुत हो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। या तो अब अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा परोक्ष। ठीक है, जैसे जी इनडायरेक्ट आप बोलते हो कि जो सीधा ना होकर घूम के आए या घुमा बढ़ा चढ़ा कर कोई उल्टी बात कही जाए। ठीक है, डायरेक्ट तो उसका संबंध ना हो, तो प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा? परोक्ष। अगला क्वेश्चन है आविर्भाव शब्द का विलोम है। तो आविर्भाव मतलब होता है उत्पन्न होना। ठीक है, तो इसका अगर अपोजिट देखा जाए तो अपोजिट हो जाएगा बेटा तिरोभाव। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तिरोभाव। आविर्भाव मतलब होता है उत्पन्न होना और या प्रकटीकरण, तो तिरोभाव मतलब छुपना या समाप्त होना हो जाएगा। क्लियर, तो राइट आंसर हो जाएगा तिरोभाव। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा था उन्मीलन शब्द का विलोम है। तो उन्मीलन का मतलब क्या होता है? तो उन्मीलन का एक अर्थ होता है जैसे आँख का खुलना। जो हमारी आँखें खुलती हैं तो आँख का खुलना या फूल का खिलना, ये होता है अर्थ उन्मीलन। तो अगर आँख का बंद होना किसे कहते हैं फिर? तो आँख का बंद होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? निमीलन। तो निमीलन का अर्थ होता है कि पलक का गिरना या आँख का बंद होना, आँखों का झपकना, तो होता है निमीलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था चिरंतन शब्द का विलोम है। ऑप्शन थे चिंता करने वाला, चिंता नहीं करने वाला, नश्वर या चिता। तो बात करते हैं पहले चिरंतन के अर्थ पर। चिरंतन का अर्थ होता क्या है? तो चिरंतन का अर्थ होता है पुरातन या जो बहुत दिनों से चला आ रहा हो। ठीक, तो उसका अपोजिट हो जाएगा नश्वर। नश्वर मतलब जो नष्ट होने वाला हो। चिरंतन मतलब जो सदा रहे, लेकिन नश्वर मतलब जो नष्ट हो जाए। ठीक, पुष्ट। पुष्ट शब्द का विलोम है। तो पुष्ट मतलब कि जो मजबूत हो, जो स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, उसी को हम क्या कहेंगे? पुष्ट कहेंगे। ठीक है, जो मोटा ताजा हो। लेकिन अब अपोजिट हमको बताना है, तो छीड़ है, दुष्ट है, पुरस्कार है, प्रकृति है। तो क्या हो जाएगा? छीड़। छीड़ मतलब कि जो कमजोर हो, दुबला पतला हो। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन हो जाएगा छीड़। अगला प्रश्न था स्वजाति का विलोम है। अजाति, कुजाति, विजाति या सुजाति। तो आपने स्वजाति मतलब अपनी जात का, और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कि विजाति हो जाएगा, मतलब जो दूसरी जाति का हो।
ठीक, सजातीय और विजातीय आपने स्वर पढ़े भी हैं, तो स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा, विजाति हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन है आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, उन्मूलन का विलोम है। तो उन्मूलन का मतलब क्या होता है पहले हम जानते हैं। तो उन्मूलन मतलब होता है कि उन्मूलन जड़ से किसी चीज़ को समाप्त करना, मतलब पूरे तरीके से समाप्त करना। ठीक है, तो अर्थ हो जाएगा उन्मूलन का अर्थ होगा कि किसी चीज़ को जड़ से समाप्त कर देना। और रोपण अपोजिट हो जाएगा इसका, रोपण। तो रोपण मतलब कि रोपित करना है ना, किसी चीज़ को लगाना, नहीं क्या पौधे रोपित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्मूलन का अपोजिट क्या है, रोपण। अब है श्री गणेश। तो कहते हैं ना किसी कार्य का श्री गणेश किया गया, मतलब शुभारंभ किया जाएगा। ठीक, तो श्री गणेश, तो श्री गणेश का अगर अर्थ बात किया जाए, इति श्री अथ या इत्यालम। तो अगर राइट आंसर की बात करूं मैं तो बहुत ही आसान है। श्री गणेश का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, इतिश्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतिश्री। ठीक है, तो मतलब शुरुआत और इतिश्री मतलब समाप्ति, तो इतिश्री हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे रिजु। रिजु शब्द का विलोम है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, कई एग्जाम्स में आया है। और रिजु का मतलब क्या होता है, तो रिजु का मतलब होता है सीधा। तो रिजु का अर्थ हमें पता चल गया है कि रिजु का अर्थ होता है सीधा। तो ऑप्शन हमारा वक्र है, तक्र है, सीधा है, विरल है। तो आंसर हो जाएगा वक्र। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा वक्र, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है। क्षर अक्षर, समास व्यास, स्वल्प आयु चिरायु, आहार और विहार। इसमें से बताना था कौन सा जो है युग में गलत है। तो क्षर का अक्षर सही है, समास का अपोजिट व्यास होता है, स्वल्पायु चिरायु, आहार विराहार विहार ये गलत है। आहार का क्या होता है, निराहार होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है गलत है। चलिए अथ का विलोम शब्द है। तो अथ का विलोम शब्द क्या होगा, अथ मतलब आपका अथ होता है शुरुआत के लिए, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पूर्ण, समास, इति या खत्म। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इति हो जाएगा। क्लियर, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अथ का अपोजिट सी ऑप्शन हो जाएगा इति। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जानते हैं कि कितने लोगों ने सही। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर बताएं कि कितना आपने सही किया। कृतज्ञ का विलोम शब्द है। तो कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है, जो किए हुए उपकार को माने उसे कहते हैं कृतज्ञ। तो जो किए हुए उपकार को ना माने उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कृतघ्न। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका हो जाएगा अपोजिट। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा। अर्थ आपको पता चल गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी ये आ सकता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उदात्त का विलोम क्या होगा। तो उदात्त का विलोम क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताइए आप लोग। उदात्त का विलोम क्या होगा। अच्छा, उदात्त मतलब क्या होता है, तो उदात्त मतलब होता है कि जब स्वर का उच्चारण अपने निर्धारित स्थान के ऊपरी भाग से उच्चारित हो। ठीक है, तो ऊपरी भाग से उच्चारित हो तो उदात्त, और जब स्वर का उच्चारण अपने निर्धारित स्थान के निचले भाग से हो तो उसे क्या कहते हैं, अनुदात्त। उदात्त का विलोम हो जाएगा अनुदात्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शुक्ल शब्द का विलोम है। तो शुक्ल शब्द का विलोम, तो यहाँ पर पक्ष की बात हो रही है, काला, कृष्ण, असित या श्यामल। तो शुक्ल होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कृष्ण हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में आपका लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है। तो प्रस्थान मतलब कि, प्रस्थान क्या होता है, तो प्रस्थान मतलब कि एक स्थान के लिए दूसरे स्थान पर जाना, प्रस्थान करना है ना। तो अब ऑप्शन है आगमन, गमनागमन, निगम या निर्गम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आगमन मतलब कि आना। ठीक, गमनागमन एक स्थान से आने और जाने दोनों की प्रक्रिया को कहते हैं, और आगमन मतलब आना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आगमन। अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन मतलब क्या होगा, तो अर्जन मतलब अगर बात करें तो अर्जन मतलब कि किसी चीज़ को पाना, अर्जित करना। ठीक है, ग्रहण करना। तो इसका उल्टा तो भाई खर्च करना। तो खर्च करना का अर्थ क्या होगा, व्ययन। व्ययन मतलब क्या होता है, व्यय मतलब खर्च करना। तो अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा, व्ययन। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। चलिए आगे बात करते हैं प्रच्छन्न। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है। तो प्रच्छन्न का अर्थ क्या होगा, तो भाई प्रच्छन्न पे हम लोग आते हैं। तो प्रच्छन्न का अगर आंसर देखा जाए तो हो जाएगा प्रतिपन्न। क्या हो जाएगा, प्रतिपन्न। प्रच्छन्न मतलब होता है छिपा हुआ। ठीक है, तो प्रतिपन्न का मतलब होगा जो जान जाए, है ना, जिसको आप रिवील कर लें, जिसको आप डिस्क्राइब हो जाए कि हाँ पता चल जाए। तो प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ, प्रतिपन्न मतलब जिसको हम जान जाए, अवगत हो जाए जिससे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाश्चात्य शब्द का विलोम है। तो पाश्चात्य शब्द मतलब कि जो पश्चिमी दिशा से संबंधित हो वो पाश्चात्य कहलाता है। तो अब पश्चिमी, तो पश्चिम का अपोजिट क्या होता है, पूर्व होता है। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो सी नंबर ऑप्शन में लिखा है पौरस्त्य। तो पौरस्त्य मतलब कि पूर्व दिशा का या पहले का।
ठीक है, तो पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा, पौरस्त्य हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अश्लील शब्द का विलोम है। तो अश्लील का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि अश्लील का मतलब क्या होगा, और आसान था ये। तो अश्लील मतलब कि जो भद्दा हो, जो गलत हो, उसे क्या कहेंगे, अश्लील कहेंगे। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा अश्लील। जो अच्छा हो तो अश्लील का विलोम क्या हो जाएगा, अश्लील। ठीक है, अश्लील व्यवहार, अच्छा व्यवहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अवर शब्द का विलोम शब्द है। तो अवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अवर मतलब होता है कि जो श्रेष्ठ ना हो, मतलब जो श्रेष्ठ ना हो, जो बड़ा ना हो, मतलब छोटा। तो अवर का विलोम हो जाएगा प्रवर। क्या हो जाएगा, प्रवर। प्रवर का मतलब होता है श्रेष्ठ, और अवर का मतलब होता है जो श्रेष्ठ ना हो। ठीक है, क्लियर। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रवर। प्रवर मतलब श्रेष्ठ। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। इष्ट अनष्ट बिल्कुल सही है। छली निश्चिल सही है। उत्कर्ष निकर्ष ये थोड़ा सा गलत है। और स्थानुनासिक निरानुनासिक ये भी सही है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो है गलत, उत्कर्ष निकर्ष। ठीक, उत्कर्ष का अपोजिट क्या हो जाएगा, अपकर्ष। ठीक है, उत्कर्ष का क्या हो जाएगा अपोजिट, अपकर्ष। तो उत्कर्ष का निकर्ष नहीं होगा। तो हमारा सी नंबर जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है, वह है गलत। फिर है उद्यम का विलोम शब्द है। अच्छा, उद्यम, यहाँ पर आपको जो प्रश्न में मिला था उद्यम लिख गया था गलती से, तो उसको सही किया गया है उद्यम। उद्यम का विलोम, उद्यम मतलब क्या होता है, मेहनत होता है। क्या होता है दोस्तों, मेहनत। तो उद्यम, तो अब उसका विलोम क्या हो जाएगा, आलस्य, है ना, जो आलसपन हो गया आपका। तो अपोजिट क्या है, उद्यम का अपोजिट हो जाएगा आलस्य। ठीक है, अगर उद्यमी होगा तो आलसी हो जाएगा। चलिए उद्यत, उद्यत का सही विलोम शब्द क्या है। तो उद्यत का मतलब क्या होता है, जो अक्खड़ हो, जो दुष्ट हो, जो एक बात पे टिका रहे, जो माने ना, है ना, अविनीत। और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विनीत। ठीक है, तो उद्यत का एक अर्थ ये भी होता है कि अविनीत। ठीक है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, विनीत। क्लियर। अनीत, सुमित, कुमित ये नहीं होंगे। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा था चपल का विलोम शब्द है। तो चपल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, चपल मतलब होगा क्या, चपल मतलब हो जाता है चंचल। ठीक है, क्या हो जाएगा, चंचल। तो अब ऑप्शन है हमारे पास गंभीर, वाचाल, चंचल, उद्यमी। तो अब हमारा सही आंसर क्या, चंचल तो होगा नहीं। तो राइट आंसर हमारे स्क्रीन पे आ चुका है गंभीर। तो चंपल का हो जाएगा अपोजिट गंभीर। ठीक, चपल का मतलब चंचल, गंभीर मतलब जो शांत हो, गंभीर हो। विपद का विलोम शब्द है। विपद मतलब क्या होता है भाई, विपद मतलब कि परेशानी, समस्या, है ना। तो विपद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आपद, संपद, संबद्ध या आबद्ध। तो अगर विपद के अपोजिट की बात की जाए तो विपद मतलब मैंने बताया कि क्या होता है आपका, समस्या होती है, आपदा होती है, तो क्या हो जाएगा, संपद, है ना, संपन्नता। ठीक, संबंध मतलब संबंधित, आबद्ध मतलब बंधा हुआ। तो राइट आंसर संपद हो जाएगा। कृश का विलोम शब्द है। अब कृश का विलोम शब्द क्या होगा, तो कृश का मतलब होता है कि दुबला पतला इंसान, जो कमजोर इंसान हो, उसे हम क्या कहेंगे, कृश कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, केस मतलब बाल नहीं होगा, भव, विटप ये भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हष्ट पुष्ट मतलब, हष्ट पुष्ट मतलब मजबूत, स्वस्थ, ताकतवर। तो कृश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। इसमें उत्तरीय का विलोम होगा। तो अब यहाँ पर उत्तरीय, उत्तरीय मतलब क्या होता है दोस्तों, उत्तरीय का एक अर्थ होता है उत्तर दिशा संबंधित, और उत्तरीय का मतलब एक और होता है जो कमर के ऊपर जो वस्त्र पहने जाते हैं उनको उत्तरीय कहते हैं। तो और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अधो वस्त्र। जो कमर के नीचे के वस्त्र हैं वो क्या कहलाएंगे, अधो वस्त्र, जैसे लुंगी, है ना, धोती, ये सब। अगला प्रश्न है वैमनस्य का विलोम क्या होगा। तो वैमनस्य का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो वैमनस्य का विलोम हो जाएगा आपका सौमनस्य। क्या हो जाएगा, सौमनस्य। ठीक है, वैमनस्य का अर्थ क्या होता है कि सौमनस्य का होगा मित्रता, तो वैमनस्य क्या हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगा, शत्रुतापूर्ण व्यवहार। और सौमनस्य क्या हो जाएगा, मित्रतापूर्ण व्यवहार। ठीक है, तो वैमनस्य का अपोजिट क्या हो जाएगा, सौमनस्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं अवनि का विलोम क्या होगा। तो अवनि का विलोम बहुत आसान है। तो अवनि, आपको पता है कि अवन का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है, धरती होता है, भूमि होता है। तो अवन का अपोजिट क्या हो जाएगा, अंबर। अंबर मतलब आसमान या आकाश। सितारा, धरा, शशांक ये नहीं होंगे। क्लियर। धरा मतलब पृथ्वी होता है, और शशांक का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो शशांक का मतलब क्या होगा, आप लोग बताएंगे। कौटिल्य का विलोम शब्द है मार्दव, आर्जव, मृदुलता या आर्तव। तो कौटिल्य मतलब क्या होता है, कुटिल, जो चालाक हो, कूटनीतिज्ञ हो, उसे हम लोग कहेंगे कौटिल्य। क्लियर। अब ऑप्शन में देखिए मार्दव लिखा है, आर्जो लिखा है, मृदुलता लिखा है, आर्तो लिखा है। आंसर हमको बताया जा रहा है आर्जो। तो आर्जो का अर्थ क्या होता है, कौटिल्य का मतलब बताया कुटिल, आर्जो मतलब जो सरल हो, सीधा हो, उसे कहते हैं आर्जो। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका उत्पत्तिका का विलोम शब्द है। तो उत्पत्तिका का मतलब होता है दोस्तों
कि पहाड़ की घाटी क्या होगा, घाटी या तराई क्षेत्र। क्लियर। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आदित्यिका। आदित्यिका का अर्थ क्या होता है, आदित्यिका का अर्थ होता है कि पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होता है उसे कहते हैं आदित्यिका। तो यहाँ पर आपको पहले प्रश्न में आदिपत्यिका मिला गया था, इसको सही किया गया, आदित्यिका किया गया। ठीक है, तो आप लोग आदित्यिका कर लीजिएगा। अगला प्रश्न था जितेंद्रिय का विलोम शब्द है। तो जितेंद्रिय मतलब कि जो इंद्रिय को जीत ले। तो अब इसमें इंद्रिय लिखा है, इंद्रियाशक्त लिखा है, इंद्रजीत लिखा है, नरेंद्र लिखा है। तो इंद्रजीत और जितेंद्रिय का अर्थ एक ही होता है। तो हमको विलोम बताना है, तो क्या हो जाएगा, इंद्रियाशक्त, जो इंद्रियों के काबू में हो, इंद्रियों को जीत ना पाए। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय और जो इंद्रियों के काबू में हो वो इंद्रियाशक्त। क्लियर। अगला प्रश्न है चांचल्य का विलोम शब्द है। तो चांचल्य मतलब वही आपका चंचल। ठीक है, चपल, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्थैर्य। क्या हो जाएगा, स्थैर्य। चंचल, स्थैर्य, स्निग्ध और क्षणिक, ये आपको ऑप्शन दिए गए थे। लेकिन राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्थैर्य। चांचल का मतलब चंचल ही होता है, ये होगा ना, नहीं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थैर्य, जो टिका हुआ हो। अगली बात है निस्सार का विलोम शब्द होगा। निस्सार मतलब क्या होगा, तो निस्सार मतलब सार रहित, जो सार के बिना हो, जिसमें कोई सार ना हो, वो कहलाएगा निस्सार। तो अगर अपोजिट की बात की जाए, सार, संसार, आसार या निरामिष, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा संसार, जिसमें सार ही सार हो। तो निस्सार का अपोजिट क्या हो जाएगा, संसार। क्लियर, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लास्ट ऑप्शन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है तांडव का विलोम शब्द होगा। तो तांडव का मतलब आप समझ ही रहे हैं, तांडव का मतलब क्या होता है, तांडव का मतलब होता है कोहराम। ठीक है, तो ऑप्शन है कोहराम, विषाक्त, लास्य या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, लास्ट से हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लास्ट से मतलब क्या होता है, लास्ट से मतलब से कोमल या मधुर या नम्र। तो तांडव का अर्थ अपोजिट क्या हो जाएगा, कोमल या मधुर, मतलब लास्ट से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आपके सभी 40 प्रश्नों के उत्तरों की बात हो गई। आप लोग स्कोर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर दिए, और तैयारी करते रहें, पढ़ते लिखते रहें और वीडियो देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। जय हिंद।